हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था संख्या पद्धति के भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों में सूत्र पर आधारित प्रश्न, जिसमें था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसी के अंतर्गत हम अगला टाइप देखेंगे, जिसमें चलिए देखते हैं। पहले हम सवाल के माध्यम से समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, फिर आगे उसकी भूमिका समझेंगे, कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सवाल, 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या जो हो 13 से पूरी तरह से विभक्त हो, मतलब पूर्णतः विभक्त हो। तो ऐसे सवालों को करने के लिए चलिए हम पहले भूमिका समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने 40 को 7 से क्या किया, भाग देना है। 40 को हमें 7 से भाग देना है, तो चलिए देते हैं भाग। 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 बचे 35, यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम 40 में ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या घटा दें। देखिए यहाँ पर लिखा है घटा दें, फिर ऐसे इसी तरह उसका सवाल आता है कि इसमें जोड़ दें। तो हम 40 में ऐसा क्या घटा दें कि ये 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर ये जो शेषफल आया, हम क्या करते हैं, इसी शेषफल को भाज्य में घटा देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, अब ये 35 जो है 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए देखते हैं, जब 7 से भाग रहे हैं 7 बचे 35, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं। अब पूर्णता विभक्त का मतलब क्या होता है कि शेषफल जब 0 आ जाए तो समझ लीजिए पूर्णता विभक्त है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या घटाया, शेषफल घटाया, और किस में घटाया, भाज्य में घटाया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि घटाई, जब घटाने की बात आए तो क्या करेंगे, घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेषफल। और आपको पता है, हमने बताया कि किस में घटाना है, शेषफल भाज्य में घटाना है। अब चलिए इसी में देखते हैं। लीजिए बोल दिया जाए कि कोई प्रश्न हो जिसमें जोड़ने की बात की जाए। यहाँ पर देखिए घटाने की बात की गई है, यहाँ पर जोड़ने की बात की जाए। तो चलिए देखते हैं, ये तो पूरी क्रिया ऐसी रहेगी, 7 बचे 35, 5 बार में गया, शेषफल कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि 40 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 से यह पूरी तरह विभाजित हो जाए। पहले हमने क्या किया, 40 में हमने घटाया, अब क्या करें हम 40 में ऐसा क्या जोड़ देंगे कि ये 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जब हमें जोड़ने की बात हो, जब जोड़ना हो तो क्या करेंगे, भाजक, ये क्या है हमारा 7, भाजक माइनस शेष। भाजक कितना है हमारा 7 माइनस शेष कितना हमारा 5, तो कितना बचा यहाँ पर 2। अब हम इस 2 को क्या करेंगे, भाज्य जो हमारा है उसमें जोड़ देंगे। 40 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 42। और जब इसे अब 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छके 42, कटेगा तो शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक है, तो मतलब कि हमें पता चल गया कि कितना जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ना है। इसी तरह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जब हमें जोड़ना हो तो जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या किया हमने, भाजक माइनस शेष किया। तो यहाँ पर लिख देंगे भाजक माइनस शेष। 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ पर 1708 में लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है कि 1708 जो हमारा क्या है, वो क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1708 बीच में, और किससे भाग देना है हमें, 13 से। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 13 से इसको भाग देंगे सीधे सीधे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 13 के 13, यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। अब एक 0 उतारेंगे तो 13 तियाँ 39, जब घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 8 उतारेंगे, कितनी बार में जाएगा, फिर से एक बार में जाएगा, 13 के 13, यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। मतलब अभी ये जो हमारा दिया हुआ है ये 13 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। 1708 जो है 13 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, और हमें लिखा हुआ है कि क्या घटा दें। तो हमने तभी देखा कि घटाई जाने वाली संख्या क्या होती है, शेषफल। अगर प्रश्न में घटाने की बात आए तो हम क्या करें, जो शेषफल होता है उसे क्या करते हैं, हम भाज्य में घटा देंगे, तो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन इसमें सवाल में क्या पूछा, वह छोटी से छोटी संख्या बताना हमें। 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम, वह छोटी से छोटी संख्या 5 होगी जिसे 1708 में घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। आपको ये समझाने के लिए लिखा गया है, लेकिन हमारा आंसर पहले ही पता हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, 5 है। तो हमारा ऑप्शन में जो होगा 5 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
लिखा हुआ कि 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त मान जो हो हमारा 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि यहाँ पर क्या था, घटा दें, ठीक है। तो उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन जो होंगे जैसे हमने अभी पीछे बताया वैसे ही होंगे। अब इस सवाल को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कौन सी संख्या जोड़ दें। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को 18 से भाग देंगे 1560 को। तो कितनी बार में जाए, एक बार में जाएगा नहीं, कितनी बार में जाएगा ये, चलिए देखते हैं। 18 156 कितने जाए, 18 अट्ठे 144, 8 बार में गया, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। अब 12, यहाँ पर क्या बचा, 0 0 उतार लेंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, 18 छक्के 108, घटाएंगे तो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर बचा 1 1 1, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब शेष फल हमारा क्या बचा, 12 बचा। तो अगर मान लीजिए इस सवाल में दिया होता कि 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त मान 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हम क्या करते, पिछले सवाल की तरह इसमें यहाँ पर शेषफल कितना है 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 12, और अगर 12 इसमें घटा देते तो 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। लेकिन यहाँ पर दिया है कि जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि प्राप्त मान 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने बताया लिखा हुआ है कि जोड़ी जाने वाली संख्या जब प्रश्न में आ जाए कि जोड़ा जाए, तो लिखा है जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेष। तो हम क्या, भाजक हमारा क्या है, जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस से, भाजक हमारा कितना है 18 है, 18 माइनस शेष कितना आया 12, कितना बचेगा 6। तो मतलब कि हमारा ये 6 है, अगर हम इसमें 1560 में जोड़ दें तो ये 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमें आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, ना तो कहा गया है कि घटा दें और ना ही कहा गया है जोड़ दें। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, 14 से, मतलब यहाँ पर दिया है 14 और यहाँ पर 3 अंकों की संख्या। अब हमें 3 अंकों की संख्या सबसे पहले देखने हैं। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 100। अब अगर हम इसमें एक जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा जो कि 100 से बड़ा है, और अगर हम इसमें एक घटा देंगे तो हो जाएगा 99 जो कि 3 अंक से छोटा है, ठीक है। तो हमारी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 100 है। अब हम क्या करेंगे, 14 से इसे भाग देंगे। तो चलिए देते हैं 14 सत्ते 98, 7 बार में गया, यहाँ पर बचा 2, शेष क्या बचा 2। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ पर लिखा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हम अगर इसमें मान लीजिए क्या करते हैं, घटाई जाने वाली संख्या क्या होती है, शेषफल। अब अगर हम इसमें 2 जो है भाज्य में घटा देंगे, मान लीजिए 100 में 2 घटा दिया, कितना आया हमारा 98। तो ये 14 से पूर्णतः विभक्त तो होगा, लेकिन क्या ये 3 अंकों की संख्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 अंकों की संख्या चाहिए, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और ये हमारी क्या 98 या 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो मतलब कि हम इसमें घटा नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। अब जोड़ने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर लिखा है जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेष। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 14 भाजक कितना है हमारा, 14 माइनस शेष कितना है 2, मतलब क्या आएगा हमारा 12। अब जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी हमारी 12 होगी, और किस में जोड़ना हमें, भाज्य में। तो 100 प्लस 12 क्या हो जाएगा 112, ठीक है। अब मतलब ये 3 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या है 112 जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा 112 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। पिछले सवाल में हमने देखा कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या थी, ठीक है। अब यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन सभी टाइप का करा दे रहे हैं, और जब इसका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा तो 2 2 3 3 क्वेश्चन एक एक टाइप के कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है इसे लिखेंगे हम। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, आपको भी पता है, 5 बार 9 लिखेंगे, 2 3 4 5। अभी इससे बड़ी जो है 5 अंकों की संख्या नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 6 अंक की हो जाएगी, और अगर एक हम इसमें घटा देंगे तो हमारी 5 अंकों की मतलब छोटी संख्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 463 से भाग देंगे, फिर उसके बाद आगे की रहते 463 से ठीक है। चलिए यहाँ पर 3 अंक हैं तो यहाँ पर पहले 3 अंक लेंगे।
अब देखिए कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। पहले कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 हासिल आए 1, 2 चौके 8 1 9, कितना आया 926। अब जिसमें घटाएंगे तो 6 9 में 6 गया 3, 9 में 2 गया 7 और 9 में 9 गया कुछ नहीं। ठीक, अब यहाँ पर 73। अब यहाँ पर 1 9 क्या करेंगे, उतार लेंगे हम, उतार लिया नीचे। अब कितने बार में जाएगा, 463 से 1 बार में जाएगा। तो क्या आ जाएगा 463। जब घटाएंगे इसमें तो 9 में 3 गया 6, 13 में 6 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा 6, 6 में 4 गया 2। ठीक है, अब 276। यहाँ पर 1 9 बचा हुआ अभी, तो ये 9 भी उतार लेंगे। अब कितने बार में जाएगा ये, अब जाएगा ये 4 पंचे 20, 5 बार में जाकर देखते इसे। 5 3 15, 5 हासिल आए 1 और 5 छक्के 30 1 31 के 1 हासिल आए 3, 5 चौको 20 3 23। जब इसे घटाएंगे तो 9 में 5 गया 4, 6 में 1 गया 5, 7 में 3 गया 4 और 2 में 2 गया कुछ नहीं। अब देखिए 463 से छोटा है 454। ठीक है, अब हमारा शेष क्या बचा इसमें, 454। अब अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि जब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या थी तो उसमें क्या किया गया था कि जोड़ा गया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए कि इतने अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतने से विभक्त हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम भाग देते हैं, फिर जो हमारा शेष आता है उसे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और किस में घटाते हैं, भाज्य में घटाते हैं। हम जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है, भाजक माइनस शेष। अगर हम भाजक में ये घटा के शेष जोड़ेंगे भाज्य में तो क्या हो जाएगा, वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या होती है, हमारी शेषफल होती है। ठीक है, और शेषफल किस में घटाएंगे, भाज्य में। तो भाज्य हमारा कितना है 99,999। और जब इसमें हम घटाएंगे 454 तो हमारा क्या होगा, 9 में 4 गया 5, 9 में 5 गया 4, 9 में 4 गया 5 9 9। अब ये जो संख्या आई है 91,545 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 463 से पूरी तरह से विभक्त होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करें तो उसमें क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है, भाजक माइनस शेष। लेकिन जब इतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, शेष घटाते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 6,753 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 45 से पूर्णतः विभक्त हो। अभी देखिए अगले टाइप का सवाल है। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं हम, सबसे पहले 45 से क्या करेंगे, 6,753 को भाग देंगे। ठीक है, 45 से भाग दिया 6,753 को। चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर कितने 2 अंक लेंगे। तो 45 के 45 घटाएंगे तो कितना मुझे 7 में 5 गया 2, 6 में 4 गया 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 उतारेंगे। अब देखते कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। 5 से जब उड़ेंगे 55 25 के 5 हासिल आए 2 और 5 के 20 2 22। जब घटाएंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि 225 में 225 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा 3 उतारेंगे। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे, एक बार 0 बार ले जाएंगे। 45 0, तो जब 0 का पूरा इसमें होगा तो क्या होगा 0। यहाँ पर क्या बचेगा, शेष 3 बचेगा। शेष क्या बचा, यहाँ पर 3 बचा। तो अब देखिए हमें 6,753 के निकटतम वह मान बताना है जो 45 से पूर्णतः विभक्त हो। 6,753 के निकटतम जो सबसे पास हो। यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें 3 घटा दें, मान लीजिए इसमें हमने 3 घटा दिया तो कितना आया यहाँ पर 6,750। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार घटा दिया। पिछले सवाल में हमने देखा था ना, घटाया क्या जाता है, शेषफल घटाया जाता है। किसमें घटाया जाता है, भाज्य में। और भाज्य हमारा क्या है 6,753। तो हमने एक बार क्या किया, इसमें 3 घटा दिया। 3 क्या था हमारा, शेषफल 53। अब जो है ये भी 45 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, अब एक बार हम इसमें जोड़ने वाली क्रिया करते हैं। जब जोड़ा जाता है तो क्या जोड़ा जाता है, भाजक माइनस शेष। देखिए यहाँ पर भाजक माइनस शेष। तो 45 में 3 जब घटाएंगे तो कितना 42। और ये किस में जोड़ा जाएगा, भाज्य में जोड़ा जाएगा। तो चलिए जोड़ते देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर 7 और 6। अब एक संख्या यह, अब ये जो दोनों संख्या 6,750 और 6,795 6,753 के पास में है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, निकटतम वह मान संख्या, मतलब जो सबसे पास में संख्या हो। ये भी 45 से पूर्णतः विभक्त है और ये भी 45 से पूर्णतः विभक्त है। लेकिन हमारा आंसर क्या होना है, क्या होगा, ये ध्यान देना कि लिखा हो निकटतम संख्या बताइए। तो अब जो सबसे निकट होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 6,750 इसके सबसे पास में, इसमें कितना अंतर है 3 और इसमें कितना अंतर है 42 का। तो सबसे पास में कौन सा हमारा, सबसे पास में हमारा 6,750 है। हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कि निकटतम संख्या हमें बतानी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। लिखा हुआ कि 4,508 के निकटतम कौन सी संख्या जो 21 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो चलिए इसको भी वैसे ही करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 21 से किसे 4508 को क्या करेंगे, भाग देंगे। 4508
अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक कितने बार में जाएगा, 21 दूना 42, 2 बार में जाएगा। घटाएंगे तो 5 में 2 गया 3, 4 में 4 गया कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे, फिर एक बार में जाएगा, 21 के 21, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचा 9। और फिर क्या करेंगे हम 8 उतार लेंगे, तब कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 4 के 4, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 8 में 4 गया 4 और 9 में 8 गया 1। अब देखिए शेषफल क्या है, छोटा है ना भाजक से, तो हमारा क्या शेषफल कितना आ गया, हमारा 14। अब हमने अभी पिछले क्या किया था, पहले 4508 में एक बार क्या किया था, घटाया था, और एक बार क्या किया था, जोड़ा था। तो सबसे पहले घटाया क्या जाता है, घटाया जाता है शेषफल, और किस में घटाया जाता है, भाज्य में घटाया जाता है। तो हमारा भाज्य कितना है, 4508। जब हम इसमें घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, शेषफल घटाएंगे सिर्फ, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 8 में जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और यहाँ पर 0 है, एक उधार लेंगे 10, 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ पर कितना बचा 4, और यहाँ पर भी कितना है 4 है। अभी कितना आ गया 4494, जो कि क्या है हमारा, किससे, 21 से पूरी तरह से विभाज्य हो गया। अब इसी बार हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे, और जोड़ना क्या है हमें, भाजक माइनस शेष। भाजक कितना है हमारा 21 माइनस शेष कितना है 14, ठीक है। तो यहाँ पर जब 11 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 7, ठीक, और यहाँ पर एक में कुछ नहीं, मतलब 7, क्या जोड़ा जाएगा यहाँ पर 7, 7 8 क्या हो जाए 15, 0 में 1 5 4। अब एक संख्या में ये प्राप्त हुई जो कि 21 से पूर्णतः विभक्त होगी, ये भी 21 से पूर्णतः विभक्त है और ये भी 21 से पूरी तरह से विभक्त है। अब हमें आंसर क्या देना है कि 4508 की निकटतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त है। हमें 4508 की निकटतम कितनी, 2 संख्या पता है जो कि क्या है, पूर्णतः विभक्त है 21 से, लेकिन आंसर क्या होगा, जो सबसे निकट होगा इसके। तो यहाँ पर देखिए इसका अंतर कितना है 14 है, ठीक है, और यहाँ पर अंतर कितना है 7 का। तो जिसके बीच का अंतर जितना कम होगा वही उसके सबसे निकटतम होगा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर होगा, 4508 की निकटतम क्या होगा 4515, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4515, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे का जो भाग है हमारा बचा हुआ भाग वो अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगला वीडियो जरूर देखिए, जिससे अगले वीडियो में जो भाग की लंबी विधि पर आधारित है पूरा क्लियर हो जाएगा।